मैं उन गांव के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, और उस गांव में जिस जिस गांव में अंधभक्त हैं, जिस जिस गांव में यहाँ के प्रतिनिधि के जो जुड़े लोग हैं भाजपा से, वो अपने गांव के लोगों से पूछो, उन लोगों से पूछो जो भाजपा में जुड़े लोग हो, कि तुम लोग बहुत हल्ला करते रहते हो भाई कि तुम्हारे विधायक ने ये सड़क बना दी, वो सड़क बना दी, तुम अपने गांव की सड़क क्यों कब बनाओगे वे? उनको पूछो, अपने यहाँ के लोगों को। मेरा तो करो। और कौन कौन से गांव है इनके ऊपर जो हमारा, अब आप शुरू करेंगे हम, आपने देखा बिल्ला में रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, बिल्ला से ही रोडें शुरू होती हैं। एक रोड गई आपके ऊपर जड़ा के लिए, हाँ जड़ा से पहले मैधार गांव है, मैधार एक, जड़ा दो, तेड़ा छुड़ी, और वो रोड सीधे निकलती है धारी कपनोल, पमाड़ी, बजलाड़ी और मंडन गांव, और आपका थोलधार, और आपका तिया, और सीधा धारी कलोगी निकलती है। यहाँ सब सारी सड़कें बिल्कुल खत्म है, इन सड़कों पर पेंटिंग हुई नहीं है, और सड़कें मेरे ख्याल से काफी इन सड़कों को काफी साल हो गया मेरे ख्याल से, बहुत टाइम। ये तो मेरे को लगता है बीजेपी की सरकार से पहले की कटी हुई सड़कें हैं, ये अब 10-12 के अंदर हो गई थी शायद, बिल्कुल ये पहले की कटी हुई बीजेपी 2014 में कहीं से आई, और उसके बाद तो सड़कें कोई देखने भी नहीं आया। और ये तो एक ही सड़क भी, जितने भी अंकित भाई ने जितने भी गांव के नाम लिए ऊपर धारी कलोगी वाली बेल्ट के, मैं उन गांव के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, और उस गांव में जिस जिस गांव में अंधभक्त हैं, जिस जिस गांव में यहाँ के प्रतिनिधि के जो जुड़े लोग हैं भाजपा से, वो अपने गांव के लोगों से पूछो, उन लोगों से पूछो जो भाजपा में जुड़े लोग हो, कि तुम लोग बहुत हल्ला करते रहते हो भाई कि तुम्हारे विधायक ने ये सड़क बना दी, वो सड़क बना दी, तुम अपने गांव की सड़क क्यों कब बनाओगे वे? उनको पूछो, अपने यहाँ के लोगों को। मेरा तो कहना यह है, जब विधायक जी हमारे गांव में आते हैं, मतलब इन गांव में जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, आदर सत्कार। विधायक जी हमारे पास आए, हमसे उनको सवाल करने का अधिकार है, आप उनसे सवाल कीजिए, पहले उनका वेलकम कीजिए, सवाल कीजिए। अब वो चुनाव में आएंगे, फिर आपको दोबारा लॉलीपॉप देंगे, क्या आप आजीवन लॉलीपॉप ही लेते रहोगे? ये तो आते हैं, बोलते हैं, जुमलेबाजी करके निकल जाते हैं। अब ये रोड को आप अगर आप चलेंगे, बिला से ऊपर चढ़ेंगे जब, तो आपको पता लगेगा कि मुझे लगता है धारी कपनोल जाते जाते आदमी की बॉडी की ऐसी की तैसी हो जाती है, गाड़ी की हो ना क्यों ना हो। और तमाम बिल्ला मंदिर के पास से रोड निकलती है जड़ा के लिए, जड़ा बोलो सॉरी छमरोटा के लिए, वो रोड आज की नहीं है, पूरी रोड आज एक बार पेंटिंग नहीं हुई हो। वो रोड निकलती है वहां से सीधा नीचे बंकोली छानी होते हुए लाखा मंडल के लिए, वो बिल्कुल पेंटिंग नहीं है। उस रोड पे जाओ, लोग कहते हैं वर्जिश करनी, वेट घटाना है, मुझे लगता है गाड़ी अगर अपना वेट घटाना है, दोनों चले जाओ, गाड़ी की स्थिति गाड़ी छोड़ के आनी पड़ेगी। पहले ही वो तेल के चक्कर में कंडम हो रखी गाड़ियां, इन रोडों से और कंडम हो गई है गाड़ियां। और विधायक जी कहते हैं कि मैंने तो रोड ऐसे चमचा, मुख्यमंत्री से ज्यादा विकास किया है हमारे विधायक जी ने, ये परिस्थिति है। मुख्यमंत्री बना दें अगली बार, मुझे वही लग रहा है। ये कह रहे हैं कि हम जीते, इनको वाकई में रोडवेज का टिकट दो सीधा हरिद्वार का, इनको और टिकट मत दो किसी चीज का। इतनी बुरी स्थिति है क्षेत्र की। ये लोग हर जगह पे क्या करते हैं, भूमि पूजन। अरे यार, जो राज्य सरकार की योजना का भूमि पूजन करो ना, केंद्र सरकार की योजना का भूमि पूजन कर रहे हैं, अपनी उपलब्धि कोई गिना नहीं रहे। नहीं, बेदी गंगा में हाथ धोना है सिर्फ, अपने आप करो ना कुछ काम, स्वयं भूमि पे कुछ काम करो। अब आप बोलेंगे इनके खुद गांव रेक्चा गांव है इनका, वहां की रोड देखो, हम लोग गए थे आनंद में, आपकी साइड क्या हाल है रोड, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। रोड कैसी कटी है, रोड लंबे आसमान होते हैं, बैंड लंबा होता है, वहीं जिगजैग बना रखा है, ऊपर का टूटेगा सारा डेड हो जाएगा। साथ ही मैं पूरी धारी कपनोल वालों की, धारी कपनोल की जितनी भी बेल्ट है, जितने भी गांव है, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि मुझे जो लगता है शायद आप लोग जब स्वास्थ्य संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नौगांव अस्पताल ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो धारी कपनोल वालों जाग जाओ, तुम्हारे यहाँ जब कोई बीमार होगा, जब नौगांव पहुंचेगा तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, तुम्हारे जाओगे, जनप्रतिनिधि कुछ नहीं जाएगा, वो तो अपने लोगों के लिए, अपने खास लोगों के लिए हेलीकॉप्टर बुला लेता है, अपने हेलीकॉप्टर बुला लेता है। और सड़क की स्थिति भी खराब होने की वजह से क्या समस्या हो रही है कि अगर आप लोग अस्पताल नौगांव पहुंचना चाहते हैं तो सड़क की स्थिति अगर सही होती तो जितना समय अब तुम्हें कच्ची सड़कों में पहुंचने में लग रहा है, उससे कम समय में तुम अगर सड़कें सही होती तो तुरंत पहुंच जाते, तुरंत तुम्हें मेडिकल मिल जाता, डॉक्टर मिल जाते। लेकिन सारे नेताओं ने तुम्हें सिर्फ मरने के लिए छोड़ा हुआ है, वर्तमान विधायक ने तो तुम्हें बिल्कुल ही ज्यादा मरने की स्थिति में छोड़ रखा है। और जब भी देखता हूँ विधायक जी का जब पेज खुलता है और उनके जो चेले हैं, ऐसे चेले किसी काम के न काज के, दुश्मन अनाज के और के क्षेत्र के, तो जब भी उनका पेज खुलता है, देखो विधायक जी ने ये सड़क कर दी, वो सड़क कर दी, अपने गांव की सड़क तो ठीक नहीं करवा पा रहे, ढक्कन है ना। तो ये स्थिति है कि कई उनके जो चेले हैं उनसे उनसे बात भी करो, उनसे बहस भी करो तो उल्टा मुंह लगता है। इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति हो रही कि वो सबसे बड़ी समस्या उनके साथ ही हो रही है। उनके साथ अगर बहस करते हैं, कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, उनका एक ही मुद्दा है, वो कहते हैं हम तो हिंदूवादी सरकार है, हिंदूवादी लोग हैं, हम तो हिंदू है। हिंदूवादी पहले घर में धूपबत्ती नहीं जलाते होंगे कभी, हिंदू हिंदू लगे हुए, एक ही नाम है हिंदू का। राम के नाम पे तुमने वोट तो मांग लिया, राम को तुमने लूट भी लिया, और बोलते क्या है कि हम राम जी को लाए, इनकी औकात राम जी को लाने की। इनका अब ये सोचो ना, इनका एक मुद्दा था राम को लाए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या क्या उन्होंने किया। यार इनमें कोई ऐसा भी होगा तो संजीवनी भी ले आएगा, हो सकता है कुछ टाइम बाद आ जाएगा, वाकई में नहीं वाकई में आ जाएगा। राम जी को लाए तो संजीवनी भी ला सकते हैं। संजीवनी हमें किसके लिए चाहिए? हमें उनके लिए चाहिए जो लोग अचानक अगर कोई अस्पताल में मरेगा तो इनके अंदर भक्त संजीवनी लाए और हम संजीवनी देके बचा लेंगे उनको। कहां दिक्कत आ रही? अरे आजकल आप देखिए ट्रेंड चल रहा है फेसबुक पे, आपने देखा होगा डॉक्टरों का ट्रांसफर। बहुत मेन बात भूल गए थे हम। अरे डॉक्टरों का नहीं, एक डॉक्टर का ट्रांसफर
पूरे अस्पताल में सिर्फ होने जबकि 5-6 विशेषज्ञ डॉक्टर चाहिए, अरे एक डॉक्टर ट्रांसफर हो रहा है, नाम नहीं लेना चाहता मन नेताओं का, क्योंकि नाम लेने का मन नहीं करता उनका, लेकिन नौटंकी देखो उनकी आजकल, एक मिलता है सुबोधनियाल से, एक चिकित्सा अधिकारी से मिलता है, और एक सीएमएस से मिलता है, सीएमएस से, और फिर वहां से डाल रहे हैं कि हमने बात करके इनका तबादला रुकवाया। अबे एक आदमी के डॉक्टर के तबादले के लिए इतना हुआ हल्ला शोर मचा रखा, इतना हल्ला तुम अगर नीचे जाकर के इसलिए करते हैं कि भैया यहाँ डॉक्टर दो, गायनो दो, बच्चा पैदा करने वाली महिला डॉक्टर दो, और फिजिशियन दो, हड्डी जोड़ सर्जन डॉक्टर दो। अब तुम इन डॉक्टर को लाओगे ना तब हम तुमको नेता बोलेंगे, तुम नेता नहीं, तुम गीता कृमि हो ससुरे। अरे वो छोड़ो, डॉक्टरों का ट्रांसफर होता है, कौन करा है ट्रांसफर, फिर वो ट्रांसफर रोका जाता है, और 4-4 नेता अपनी उपलब्धियां बता रहे कि मैंने रोका, जनता कंफ्यूज हो सबसे बड़ी बात एक और अंकित, मंदिरों के जो दान के नाम पर ये करते हैं ना, मंदिर मंदिर मंदिर, जब सरकार भी नहीं थी कभी किस जमाने में, तभी भी यहाँ इतने भव्य मंदिर थे, लोग अपने गांव के अपने दम पर मंदिर बनाते थे, और भव्य भव्य मंदिर बने हुए हैं। और आज मैं बोलता हूँ कि मंदिर की अगर तुम बात करते हो अंधभक्तों, तो शिक्षा मंदिर की बात करो, शिक्षा मंदिर जिसमें बच्चा शिक्षित होता है, वो अगर पढ़ेगा लिखेगा तो बलात्कार तुम्हारे जैसी चोरी चकारी दलाली करना नहीं सीखेगा, एजुकेट होगा तो अच्छे काम करना सीखेगा।